हमारे माशरे में देखा जाए तो औरत के बहुत से हकूक़ हैं। ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये इस मुल्क में औरत के मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं औरत को। लेकिन फिर भी आजकल की औरतें, आजकल जो एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है औरत मार्च का, उसमें जो है औरत नारा लगाती है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जबकि हमारे पास इस्लाम की तारीख़ में हज़रत आयशा और हज़रत फ़ातिमा जैसी ख़वातीन का रोल मॉडल मौजूद है जो कि तमाम औरतों के लिए अफजल है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी औरत की जो है ये अखलाकियात क्या ज़ेब देती हैं इस्लाम में, और क्या इस्लाम इस हवाले से बयान करता है, इस हवाले से आप बताएं। जी माशाल्लाह अबू हुरैरा भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। औरत इस नहज तक पहुंची कैसे कि उसे ये नारा लगाना पड़े मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस पे भी गौर करने का लम्हा फ़िक्रिया भी है, गौर भी करें। और दूसरा जो बात की जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीमात और उनकी तरबियत का, तो याद रखें कि इस्लाम से कबल जो औरतों के हालात हैं, अगर उनको मैं बयान करने लग पड़ूँ तो काफ़ी वक्त दरकार होगा, क्योंकि इस्लाम से पहले इस सिन्फ़ नाज़िक औरत के साथ मिट्टी की मूर्तियों जैसा सलूक किया जाता था। यहाँ तक कि इसे जुए पर दाव पे लगा दिया जाता था। इसे शोर के मरने के साथ कानूनन इसे जलाया जाता था। इसे जो हक हमारी बच्चियों को हासिल है, आज इस्लाम ने दिया कि उसे राय का, इख्तलाफ राय का भी और राय देने का भी हक है। मिसाल के तौर पे वो शादी के बंधन में बनना चाहती है तो उससे राय ली जाएगी, ये इस्लाम कहता है। जबकि वो लोग इस राय को कायम नहीं करते थे, ना वो इस चीज़ को अपने लिए लाजिम करार देते थे, बल्कि वो कहते थे जो हमने कह दिया बस वही काफ़ी है। लेकिन इस्लाम ने इतनी इज्जतें अता फरमाई उस औरत को जिसको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, हिस्सा दिया गया। इस औरत को इज्जतें दी गई। इस औरत को औरत माँ का मकाम दिया गया, और माँ को ऐसा मकाम दिया गया कि उसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी गई। और यहाँ तक कि बेटी का अपना मकाम है, बीवी का अपना मकाम है, माँ का अपना मकाम, हर औरत को अपना मकाम दिया गया। पर सिन्फ नाज़िक को आज ये नारा लगाना क्यों पड़ा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? वो इस वजह से कि हमने इस्लाम की तालीमात को बयान ही नहीं किया, हमने उन तक इस्लाम पहुंचाया ही नहीं। क्योंकि हमने तो इस्लाम की वो सूरत, उनके सामने वो शक्ल हमने पेश की है कि उन्होंने इस्लाम से नफरत की है। उन्होंने समझा इस्लाम कोई बहुत खतरनाक दीन है। हालांकि इस्लाम वो इस्लाम है कि जब सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा करीम जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं, फरमाती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चक्की चला चला के मेरे हाथों पे छाले पड़ गए हैं, तो मुझे एक गुलामा दे दें। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा कर, ये तस्बीह फातिमा पढ़ा कर, अल्लाह तेरी सारी मुश्किलात को आसान कर देगा। काश हमने अपनी औलाद को ये बताया होता, काश हमने अपनी औरत की तरबियत ये की होती, तो आज हमें ये नारा न लगाना पड़ता। हालांकि वही औरतें जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि जिस्म तो मेरा है। अब क्योंकि आपने बात की ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है इस पे, फरमाया जिस्म मेरा है। फरमाया ए बारे इला, मैं तेरी इबादत करते करते पूरी रात गुजर गई और फजर की नमाज का वक्त हो गया, तेरी रात इतनी छोटी है कि मैं इबादत नहीं कर सकी, सही तरीके से इबादत ना कर सकी। तो फरमाया गोया के पैगाम के मिला बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से, फरमाया ए बारे इला, जिस्म मेरा है पर इस पे मर्जी तेरी है। और मैं आपको ना जरा सा हकाइक पे लेके जाऊं ना, तो अगर आप गौर करें तो जिस दिन से औरत मार्च निकला, मेरी एक नाकिस अकल के मुताबिक, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, इससे कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, हर बंदे की अपनी राय है ना, ये मेरा ज़हन तखय्युलात ये सोचता है। जिस दिन से हमने ये कहा ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा लगा, औरत मार्च निकलने की बातें हुई, उस दिन से हमारे ऊपर कोरोना जैसी वबा भी आ गई और हमारे ऊपर अल्लाह की नाराजगी भी आ गई। ये शायद आपने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने इस पर गौर किया। ये अल्लाह की नाराजगी को आवाज देने वाली चीज है। हालांकि ये वो औरत है कि जिसके बारे में हातम बताई की बेटी जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ना कैदी बना के लाएगी, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नंगे पांव दौड़ के गए और अपनी काली कमली लेके, चादर लेके उसके सर को ढांपा। तो उसने हातम बताई की बेटी ने पूछा कि आप कौन है? फरमाया मैं मोहम्मद हूं। फरमाया इतने प्यार से तो कभी चादर मेरे बाप ने सर पे नहीं दी, आप इतने करीम हैं कि मेरे सर पे चादर दे रहे हैं।
तो आपने जवाब दिया, फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो। काश हमने अपनी बेटियों को यह तालीम दी होती तो आज हमें रोडों पे आने की जरूरत नहीं थी, बल्कि औरतें तो घर में बैठकर तस्बीहात करती रहती। औरतों की जीनत जो है ना, औरतों की जीनत वो उनका हुस्न है, उनका हुस्न है। और जो फैशन की बात की, फैशन ये नहीं है कि लोगों को खुले हुए बाल दिखाना, लोगों को अपने जिस्म की नुमाइश कराना, खुशबुएं लगाना, ये करना वो करना, ये फैशन नहीं है। फैशन ये है कि अपनी जुबान से कुरान पढ़ना, फैशन ये है कि अपनी औलाद को तरबियत देना, फैशन ये है कि इस्लाम की बात करना, फैशन ये है कि इस्लाम पे चलना चलाना। फरमाया ये फैशन है। इस फैशन को इस्लाम भी जायज करार देता है, हम भी जायज करार देते हैं, उलमा भी जायज करार देते हैं, इस्लामी तबका भी इसको जायज करार देता है। और सिविलाइज सोसाइटी, मुहज्जब माशरा इसी चीज की अक्कासी करता है। इसलिए औरत को यह हक हासिल नहीं है कि वो कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ना ना बाबा, आप देखें ना, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। सैयदना आदम अला नबी ना की बुनियाद तखलीक मट्टी से हुई। अब मैं आपको ना एक नई बात बताने लगा, औरत की तखलीक मट्टी से नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? आप कहेंगे आप तो, क्योंकि आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप भी यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले लोग हैं, इल्मी शऊर रखने वाले हैं, और आईक्यू लेवल माशाल्लाह आपका भी है। आप सवाल करेंगे हजरत साहब ये कैसे हो सकता है, हमने तो यही पढ़ा है कि इंसान की तखलीक मट्टी से हुई। मैंने कहा वो आदम अला नबी ना की हुई, लेकिन जनाब हवा की तखलीक मट्टी से नहीं हुई, बल्कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से आप पैदा हुई। बाईं पसली से पैदा करके क्या पैगाम दिया गया? फरमाया क्योंकि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, फरमाया मर्द कभी होता है, औरतों का हाकिम होता है, कभी होता है उस पर। तो इसलिए मर्द की अहमियत वहीं से बता दी कि मर्द मिट्टी से बना है, औरत मर्द की पसली से बनी है। और बाईं पसली से बनाकर यह पैगाम दे दिया कि बाईं पसली में भी कमी होती है, इसलिए औरत मर्द के बराबर नहीं आ सकती है। जो औरत का अपना मकाम है, उस मकाम को इस्लाम ने बड़ा वाज़ेह बयान कर दिया। फरमाया ना, मैंने यही कहा ये मां बन जाए तो इसके पांव के नीचे जन्नत है, ये बेटी बन जाए इसकी तरबियत करो तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं जिसने अपनी बेटी की तरबियत की वो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ जाएगा और ऐसे खड़ा होगा। उंगलियों का इशारा फरमाया, फरमाया मेरे साथ ऐसा खड़ा होगा। फरमाया जिसने बेटी की तरबियत की उसका ये हाल है। जिसने अपनी बीवी के साथ उसने सलूक कर लिया, अपने घर वालों के साथ उसने सलूक कर लिया, फरमाया कल क़यामत के दिन वो निजात पा गया। ये मफ़हूम हदीस आपके सामने रखो, ये इस्लाम है। अगर हमने ये इस्लाम बताया होता तो आज हमारी बेटी, हमारी माँ बहन कभी रोडों पे आकर ये बात नहीं करती। ये चंद परसेंट लोग हैं, 2%, 3% कर लें, 7% कर लें, ये चंद खवातीन हैं जो गैर मुस्लिम कंट्रीज के हाथों पे नाच रही हैं, चंद NGOs के नाम पे। बड़ी माजरत के साथ लोगों को मैं बरमला कहने का, बेबाक कहने का आदी हूं, तो इसलिए मैं बेबाकी के साथ कह रहा हूं। ये चंद NGOs जो गैर मुस्लिम लोग कंट्रीज से पैसे ले रहे हैं, फंडिंग कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं कि इस्लाम का जो असल चेहरा है उसको हम खराब कर सकें, मसख कर सकें। पर जब तक उलमा, जब तक आप जैसे शऊर रखने वाले तलबा हजरात, नौजवान मुसलमान जिंदा हैं, तो इंशाअल्लाह ये पैगाम जाता रहेगा कि हम औरतों की इज्जत भी करना जानते हैं और औरतों की इज्जत मुस्तफ़ा करीम जाने रहमत ने और दीन इस्लाम ने सिखाई है। पर औरत का ये हक नहीं बनता कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और मैंने प्लेट कार्ड यहां तक देखे, प्ले कार्ड उन्होंने उठा के रखे थे कि अपने बर्तन खुद धो, अपने कपड़े खुद धो, अपने काम खुद करो। तो बाबा आप किस मर्ज की बुलाओ? ठीक है ना, औरत की जो इज्जत है उस इज्जत के हम कायल हैं। इस्लाम उस इज्जत की ना दजियां उड़ाने देता है, ना दजियां देने वालों को पसंद करता है। इस्लाम में औरत की इज्जत को वो वकार, वो पैगाम दिया गया जो गैर इस्लाम में नहीं था। देखिए ना, मैंने गैर इस्लाम बताया, जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। यही औरत शोर के साथ, शोर मर गया तो कानूनी तौर पे जला दी जाती थी, जुए में हार दी जाती थी। अब हमारे माशरे में क्या होता है, बड़ी माजरत कर, हमारे माशरे में भी है, कहते हैं हम मुसलमान हैं अपने आप को, लेकिन जब बेटी हो जाए तो हमारी भी तेवरियां चढ़ जाती हैं। जब बेटी को जायदाद में से हिस्सा मांग ले तो उस वक्त हमारी भी तेवरी चढ़ जाती है। इसलिए इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है इसको वरासत में भी हक दो, इसकी तरबियत भी करो, इसका अच्छी तरबियत करोगे तो कल क़यामत के दिन भी सुरखरोगे अच्छे दिन। और इनकी तरबियत कैसे करनी है, इनको बताना पड़ेगा कि बीबी फातिमा तो ज़हरा की सीरत क्या है, उम्महातुल मोमिनीन मेरे नबी की अज़वाज की सीरत क्या है, फरमाया उन्होंने किस तरह सब्र किया, उन्होंने किस तरह अदब के साथ जिंदगी गुजारी। जब ये बताया जाएगा तो इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा। और फिर जब माएँ बेटों की ना तरबियत करती हैं तो बेटे फिर बेहया नहीं बनते हैं, बाहया बनते हैं। रब्बे कायनात हमें सबने की तौफीक खैर अता फरमाए। गुफ्तगू में कोई लफ्ज़िशें कोताहियां होगी तो अपनी रहमत के सदके दरगुजर फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।